Hello students. So in last lecture we discuss the various disease causing agents in which we discuss virus, bacteria, fungi, and we also discuss some disease and like AIDS which spreads through sexual contacts, and we also discuss the some various ways how disease spread through water, air and वेक्टर्स। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कि जो आपका एड्स है वो कैसे स्प्रेड नहीं होता। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एड्स है वो इन्फेक्टेड पर्सन से और हेल्दी पर्सन में कैसे स्प्रेड होता है, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बाय इन्फेक्टेड नीडल, बाय इन्फेक्टेड सीरिंज, और जो इन्फेक्टेड मदर है उससे फीटस के अंदर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी में एड्स को लेके अवेयरनेस नहीं है, मीन्स जो पर्सन्स हैं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कम नॉलेज होती है, जिससे क्या होता है कि एड्स का जो पेशेंट है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, भेदभाव किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमने जिस पर्सन को एड्स है उसके साथ हमने हैंड शेक किया, उसके साथ खाना खाया, उसके साथ कुछ क्लोथ्स वगैरह शेयर किए, तो जो एड्स है वो हमें भी हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें हम वही देखने वाले हैं कि कौन कौन से एक्ट है जिनसे आपका जो एड्स है वो स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। AIDS is not a contagious disease. It does not spread by casual contact such as shaking hands. अगर हम किसी एड्स पेशेंट के साथ हाथ मिलाते हैं तो उससे एड्स स्प्रेड नहीं होगा। स्नेजिंग और कफिंग से, मीन्स अगर एड्स पेशेंट खांसता है, छींकता है, तो उसके सामने जो पर्सन है तो उसको एड्स नहीं होगा। ठीक है, किसिंग और एम्बेरसिंग से, अगर जो आपका डिजीज पेशेंट है उसके साथ किस करने से भी जो एड्स है वो स्प्रेड नहीं होगा। उसके बर्तन, स्टेनलेस टेलीफोन, ठीक है, वो यूज करने से भी जो एड्स के पर्सन ने यूज किए हैं उनको अगर हम यूज करते हैं टेलीफोन को, टेंसिल्स को, तो उससे भी आपका जो है एड्स है वो स्प्रेड नहीं होगा। उसका स्विमिंग पूल यूज करने से, टॉयलेट शेयर करने से, टॉवल शेयर करने से, ठीक है, उनसे भी जो एड्स है वो स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, ब्लड स्किंग इंसेक्ट है, मीन्स कोई मॉस्किटो है, उसने जो इन्फेक्टेड पर्सन है, मीन्स जिसको एड्स है, उस पेशेंट को बाइट किया और फिर हेल्दी पर्सन को बाइट कर लिया, तो उससे भी जो आपका एड्स है वो स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, क्राउडेड ट्रांसपोर्ट, मीन्स भीड़ भाड़ जो है, ज़्यादा भीड़ वाली उसमें आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसमें कोई एड्स का पेशेंट है, तो उससे भी आपका जो स्प्रेड है वो एड्स का वो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब कोई डाउट नहीं। मीन्स जो एड्स का पेशेंट है, जिसको एड्स है, उसके साथ हाथ मिलाने से, कफिंग, स्नीजिंग, किसिंग, उसके टॉवल शेयर करने से, टॉयलेट शेयर करने से, स्विमिंग पूल शेयर करने से जो एड्स है वो स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, तो एड्स के पेशेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हमें पता है ऑलरेडी कि कौन कौन से जो मीन्स है उनसे जो आपका एड्स है वो स्प्रेड हो सकता है और कौन कौन से ऐसे मीन्स है जिससे जो एड्स है वो स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, मूव करें। एनिमल्स टू पीपल, कि एनिमल्स है उनसे पीपल्स में कैसे फैल सकता है। तो वॉश योर हैंड्स आफ्टर पेटिंग एनिमल्स और टचिंग एनी सरफेस दे कम इन कॉन्टेक्ट विद। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, एनिमल्स की पेटिंग करने के बाद, मीन्स हम उनको बात करा रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनको फीडिंग करा रहे हैं, तो हमें उसके बाद अपने जो हैंड्स हैं उनको अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ठीक है, अब तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, हम क्या बोल रहे थे, वो बॉडी के अंदर गए और उन्होंने डिजीज कॉज कर दी। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर कौन से ऑर्गन को, कौन से टिश्यू को अफेक्ट करता है, स्पेसिफिकली वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि माइक्रोब विच एंटर थ्रू द नोज आर लाइकली टू गो टू लंग्स, कि ऐसे माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में एयर पैसेज के थ्रू आते हैं। एयर पैसेज कौन सा है? नोज से हम एयर अंदर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ना, और CO2 रिलीज करते हैं।
तो जब हम सांस लेते हैं तो जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर नोज के थ्रू एंट्री करेंगे वो हमारी बॉडी में कहाँ पर जाएंगे, लंग्स के पास, क्योंकि O2 कहाँ जाती है, ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है, लंग्स के पास। तो वो लंग्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज है, टीबी, उसमें क्या होता है, जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में थ्रू एयर पैसेज और थ्रू नोज एंट्री करेंगे, दे विल इन्फेक्ट दी लंग्स, वो लंग्स को इन्फेक्ट करेंगे, या जो आपका नोज से लंग्स तक के बीच में जो ऑर्गन होंगे, ट्रैकिया है, फेरिंग्स है, ब्रोंकाई है, उनको इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम अगर बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर थ्रू माउथ एंट्री करेंगे, ठीक है, माउथ के थ्रू एंट्री करेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई, आप खाना खाते हो, आपने खाना खाया तो खाना कहाँ जाता है आपका, डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ पर हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है। तो जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर फूड के थ्रू एंट्री करते हैं, ठीक है भाई, हमने वाटर लिया, पानी पिया, माउथ के थ्रू पिया, तो वो भी उसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएंगे। हमने फूड लिया है, फूड में कोई बैक्टीरिया है तो वो हमारी बॉडी में कहाँ जाएंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कर सकते हैं। माइक्रोब विच एंटर थ्रू माउथ आर लाइकली टू गो स्टे इन दी गट, गट किसके लिए यूज किया जाता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफाइड, जो आपका टाइफाइड जो डिजीज होती है उसमें जो आपका सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो थ्रू माउथ एंट्री करता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करेगा, और वो लीवर में भी इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, जैसे जॉन्डिस। ठीक है, जो जॉन्डिस कोजिंग बैक्टीरिया है वो किसको अफेक्ट करता है, लीवर को। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है वायरस विच कोजेज एड्स, जो वायरस एड्स कोज करता है, क्या नाम है उसका, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, एंटर्स थ्रू दी बॉडी थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल ऑर्गन ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमें पता है कि जो एड्स कोजिंग वायरस है HIV, वो हमारी बॉडी में थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन एंट्री करेगा। जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा, मेल और फीमेल जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन एंट्री करेगा, ना तो माउथ से हुई एंट्री, ना आपका एयर से, उससे आपके नोज से हुई, किससे हुई एंट्री, थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो एड्स का वायरस है वो हमारी बॉडी में थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन एंट्री करेगा। ठीक है, एंड स्प्रेड्स थ्रू द लिम्फ टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, और सभी बॉडी पार्ट्स में फैल जाएगा, किसके थ्रू, लिम्फ के थ्रू। ठीक है, ब्लड के थ्रू नहीं फैलता, लिम्फ के थ्रू फैलता है। लिम्फ भी आपका क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। ठीक है, कलरलेस फ्लूइड होता है जिसके अंदर डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी होती है, वो हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, कौन, लिम्फ। ठीक है, तो जो वायरस आपकी बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू आया और लिम्फ के थ्रू पूरी बॉडी में फैल गया, तो वो क्या करता है, डैमेज द इम्यून सिस्टम, वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज कर देगा। एड्स में क्या होता है कि जो पर्सन है जिसको एड्स हो गया उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, मीन्स उसके पास डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी नहीं बचती। उससे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे डिजीज इंक्रीज होती जाएगी, मीन्स जो वायरस है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाएगा, उससे जो और सारी डिजीज है वो उसको एड्स वाले पर्सन को होती जाएंगी। मीन्स अगर उसको बुखार भी हो गया, एक छोटी सी डिजीज भी होगी, तो वो भी उसके अंदर ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम है जो हम डिजीज से प्रोटेक्ट करता है वो उसका डैमेज हो चुका, वो एड्स के वायरस ने उसको डैमेज कर दिया, तो उसको अगर कोई भी डिजीज होगी तो वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, जिससे धीरे धीरे उसको कई सारी डिजीज हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि एड्स का जो वायरस है उसका कोई भी क्योर नहीं है। एड्स जो डिजीज है वो नॉन क्योरेबल है, मीन्स इसका इलाज नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो इलाज है वो यही है कि इसको प्रिवेंट किया जाए, इसको होने से पहले ही रोका जाए। उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स है वो यूज करने चाहिए। मीन्स जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी नीडल्स, मीन्स जब भी डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है तो आपको ये देखना चाहिए कि जो इंजेक्शन आपको लगाई जा रही है वो नहीं हो, वो किसी अदर पर्सन को ना लगाई गई हो। ठीक है, क्लियर है।
ऐसे ही सेम शेविंग कराने या बार्बर के पास जाते हो तो हर टाइम नई ब्लेड है उसका यूज होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब करते हैं तो उसमें भी प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है वायरस विच कोज जापानी एनसेफेलाइटिस ब्रेन फीवर, ठीक है, जो वायरस जापानी वायरस है वो क्या करता है, एनसेफेलाइटिस डिजीज है, जापानीज एनसेफेलाइटिस, जिसको ब्रेन फीवर भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में कैसे एंट्री करता है, थ्रो मॉस्किटो बाइट, ठीक है, किसके थ्रू एंट्री कर रहा है, मॉस्किटो बाइट के थ्रू, एंड गोज एंड इन्फेक्ट्स द ब्रेन, और हमारे ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। तो वायरस है वो किसके थ्रू एंट्री करी, उसने ना माउथ के थ्रू एंट्री करी, ना एयर के थ्रू, ना सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू, उसने कैसे किया, मॉस्किटो के थ्रू, ठीक है। जो मॉस्किटो बाइट है उसने इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया और फिर हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो वो वायरस वो हेल्दी पर्सन के अंदर चला गया, ठीक है। ऐसे ही आपका मलेरिया भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि कैसे जो आपका वेरियस जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रहे हैं और कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल क्या क्या है। द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप, 2 स्टेप है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, ठीक है, और टू किल द माइक्रोब्स विच कॉज द डिजीज। पहले क्या होगा, जो डिजीज है उसका इफेक्ट है वो कम किया जाएगा, ठीक है, मीन्स सिम्टम्स, सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे तो हम उसको क्या करेंगे, डिजीज का ट्रीट करेंगे, जैसे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा जो इफेक्ट है डिजीज का वो कम हो गया, ठीक है, क्लियर है। टू किल दी माइक्रोब्स विच कॉज द डिजीज, सेकेंड स्टेप है कि जो माइक्रोब्स है उनको हम प्रॉपरली उनको किल कर देंगे जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, हमने क्या क्या डिस्कस किया कि जो एड्स है वो कैसे स्प्रेड नहीं होता। सेकंड हमने देखा कि जो आपका ऑर्गन और टिश्यू है वो कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, जो डिफरेंट माइक्रोब्स है वो हमारी बॉडी में कौन से पैसेज से एंट्री करते हैं, मीन्स थ्रो माउथ एंट्री करते हैं तो कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करेंगे, थ्रो नोज एंट्री करते हैं तो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेंगे, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू एंट्री करते हैं तो कैसे उनका स्प्रेड होगा, कौन से ऑर्गन को वो इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट को देखा कि इसमें 2 स्टेप है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज और टू किल द माइक्रोब्स। इन दोनों स्टेप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप जितना आज हमने कवर किया है वो आपको क्लियर होगा, समझ आया होगा। इसके नोट्स है वो आप साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।